मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। यह वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाली। दोस्तों, यह वीडियो हिंदी की परीक्षा के लिए है और आपका जो एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना अभी के टाइम में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करते रहेगा, आपका जो इम्प्रूवमेंट का जो आपका प्रैक्टिस का लेवल जैसे जैसे अप होगा, आपका जो मार्क्स होगा रिजल्ट के दिन वैसे ही ऊपर नज़र आते हुए दिखेगा। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो है जो कि है हमारा हिंदी सब्जेक्ट का, हिंदी के सब्जेक्ट का है जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है। और इस वीडियो में हम ऐसे 25 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पिछले कई वर्षों से, पिछले मतलब मान लो कि 3-5-6 वर्षों से ये लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इसका ध्यान में रखना आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक कुछ बात कर ले हम कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो 2 सेक्शन रहने वाले, एक सेक्शन ए सेक्शन बी, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में 100 क्वेश्चन रहने वाले, जिसमें से 50 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। दोस्तों, आपका ये प्लेटफॉर्म है मैट्रिक मंत्रा जो कि आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है आपके प्रिपरेशन को। तो इस चैनल को बहुत ही जल्दी से अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर सेशन को आपको अच्छा लगता है तो सेशन लाइक भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, शेयर जल्दी से कर देंगे तो इससे आपको दोस्तों के भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा है कि नहीं। चलिए सेक्शन ए को शुरू करते हैं। सेक्शन ए जो है उसका स्टार्टिंग करते हैं। सेक्शन ए में वही चीज़ दिया हुआ है, 1 से 100 तक प्रश्न है, जिसमें से 1 से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेता हूँ स्क्रीन को ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने आ रहा है जो कि पूछा जा रहा है, मूक नायक क्या है। मूक नायक जो है वो क्या है। देखिए ये 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मूक नायक क्या है। तो ये है पत्रिका है। मूक नायक जो क्या है हमारे लिए पत्रिका है। ठीक है, ये क्या है, बी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पत्रिका है जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। ठीक है, जो अंबेडकर के जो चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो क्या वो बुद्ध थे, क्या वो कबीर थे, क्या वो ज्योतिबा फुले थे। ये तीनों जो थे इनमें सभी डी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर, इनमें सभी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों जो है अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। चलिए तीसरा नंबर सवाल पे आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही आप हाईलाइट देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। ठीक है, द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो दोस्तों यह ए नंबर भीमराव अंबेडकर की रचना है। ए नंबर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर सवाल पे आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं लेकर आया हूँ। आपको क्या करना है, सेशन को पूरा देखना है, पूरा वीडियो देखिए। आपको क्या करना है, 5 मिनट का समय लगेगा। आपका जो 25 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको याद है तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको इसमें से कोई भी 1-2 क्वेश्चन भी अगर मान लो आप नहीं याद है तो आपका वो भी याद हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 4 नंबर सवाल पे आते हैं। 4 नंबर सवाल जो है 2017 में देखिए पूछा, बार बार ये पूछा जाता है। ये पूछा गया है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। तो मदन और ये खोखा जो विष की दांत कहानी का जो चैप्टर है उसमें से है। तो मदन ने कितने दांत तोड़े थे, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, तो 2 दांत तोड़ दिए थे। सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वें नंबर सवाल पे आते हैं। 5वां नंबर सवाल पूछा जा रहा है, खोखा खोखी, जो कि खोखा एक चैप्टर का नायक रहता है, तो उसी में पूछा जा रहा है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तो ये दोस्तों ये तमिल भाषा का शब्द है। तमिल पे हम लोग ए नंबर पे सही करेंगे। तमिल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल पे आते हैं। 6 नंबर सवाल पे बोला जाता है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। इनका नाम भी आपको याद कर लेना है। 6 नंबर का जो है सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर सवाल पे आते हैं। 7वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। बी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
यहाँ पे हम आते हैं 8 नंबर सवाल पे आते हैं। 8 नंबर सवाल में पूछा है कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्समिलर ने किस भाषा में करवाया था? तो वो जर्मन भाषा में करवाया था। बी नंबर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निर्वंश विधा का जो है संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। हमारा सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हरकस क्या थे? हरकस जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। 10 नंबर का हमारा राइट आंसर ए नंबर जो हो जाएगा। चलिए, द्विवेदी जी ने, चलिए 11 नंबर सवाल का सवाल पूछा जा रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा नाखून। ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बोला जा रहा है 12वां नंबर सवाल, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्राचीन मानव का जो है प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो वो थे आपका नाखून जो थे सबसे प्रमुख क्या होते अस्त्र शस्त्र थे। ठीक है, सी नंबर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल मैट्रिक मंत्रा को, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हेल्प और इन द सेंस कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कराने वाला है। बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन के, अलग अलग सब्जेक्ट के प्रैक्टिस कराने वाला है। इसी तरीके की प्रैक्टिस हमारे इस चैनल पर की जाएंगी। तो अगर आप अपना जो तैयारी को प्रैक्टिस जो लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस और अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए, 13 नंबर सवाल पे आते हैं। ज़्यादा बात नहीं करके हमारे 13 नंबर सवाल पे आते हैं। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? तो वो है 2 दशक पहले। बी नंबर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, टस्काल का संबंध किससे है? टस्काल का संबंध किससे है? तो टस्काल का संबंध हाँ जी दोस्तों, टस्काल का संबंध जो है, टस्काल का संबंध से सिक्कों से है। मुद्रण जो है सिक्कों से है। ठीक है, 14 नंबर का हमारा ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर सवाल पे आते हैं। 15 नंबर सवाल पूछा जा रहा है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो इसका सही आंसर जो है आपको बहुत अच्छे से याद होगा। नेपाल से आकर भाग के आया था। 10-11 साल का बच्चा था जो कि नेपाल से भाग कर आया था। और बहादुर का नाम क्या था? पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर उसका पूरा नाम था। बी नंबर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 17 नंबर सवाल पे आते हैं। 17 नंबर सवाल बोला निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाए। चलिए, तार सप्तक में कितने कवियों का कविताओं का संग्रह है? तो ये 7 कवियों का संग्रह है तार सप्तक में, है कि नहीं? तो 18 नंबर का डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 19 नंबर सवाल पे आते हैं। 19 नंबर सवाल पूछा जा रहा है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? किस कला से संबंधित है? नृत्य कला से संबंधित है। बी नंबर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 20 नंबर सवाल पे आते हैं। 20 नंबर अब बहुत मस्त 5 ही क्वेश्चन बाकी रह चुके हैं, तो कृपया सेशन को छोड़कर नहीं जाए, पूरा सेशन को देख कर जरूर जाए। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो उनके पिताजी से मिली थी। बी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवनियो कहाँ स्थित है? अवनियो जो है ईसाई एक मठ है जो कि फ्रांस में स्थित है। ए नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है अवनियो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रोन नदी के किनारे स्थित है। बी नंबर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध क्या थे? बिस्मिल्लाह खान जो थे वो क्या थे? तो शहनाई वादक थे। 24 बोल रहा है कि 24 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर क्या आ रहा था? तो वो था परछाई। ए नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल पूछा जा रहा है हिंद स्वराज के रचनाकार कौन थे? हिंद स्वराज के रचनाकार कौन थे? तो इनके रचनाकार थे महात्मा गांधी। सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करके आपको बताना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कमेंट में ये भी बताएं कि आपका इस 25 में से कितना सवाल सही हुआ, ये हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपका 25 में 25 है तो 25/25 लिख सकते हैं हम कमेंट में। और दोस्तों, ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको पता चलेगा। और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे और आपका जो भी है एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करने से आपका नंबर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद।